أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बाज़ बुलंद सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। भाई ये बराए मेहरबानी अपने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कराएं। सीडी बन रही है, बाद में ले लीजिएगा। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आराफ से कुछ आयतें मिला के तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जो भेजूँ पहली फ़ुर्सत में वसूल कर लेना है, जो बोलूँ लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। जो पूरे 33 बरस बाद इस सरजमीन पे मेरा खिताब होने जा रहा है। 4 निदाएं हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ। निदा ऊंची आवाज में पुकारने को कहते हैं। 4 पुकार, 4 निदा जिसका जिक्र है सूरह आराफ में, वो वही आपको बतानी है। और फिर इजाज़त। इरशाद है व नादा अस्हाबुल जन्नते अस्हाबन नारे अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफ़िरून बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ून कुल्लम बिसीमाहुम। घबराहट तो नहीं ना तारी हो रही। वनादो अस्हाबल जन्नत, भाई मैंने कहा ये फ़ोन बंद करो। वनादो अस्हाबल जन्नत अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन हलम्मा सुरफत अबसारुहुम तिलक़ाए अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल आराफ़ रिजालन यारिफ़ूनहुम मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वला मा कुंतुम तस्तकबिरून अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन उदख़ुलुल जन्नता ला खौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून वनादा अस्हाबुन नारे अस्हाबल जन्नत अन अफ़ीज़ू अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया अल यौम नंसाहुम कमा नसौ लिक़ा यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। बस इतना ही अगर आपने दिल पे लिख लिया 101 मसले का हल आपको मिल जाएगा। इरशाद है व नादा अस्हाबुल जन्नत अस्हाबन नार, निदा देंगे, पुकारेंगे, आवाज देंगे जन्नत वाले जहन्नमियों को। जो पिछले महल्ले वालों जो खड़े हुए, बात समझ आ रही है ना? हाँ, दाद इन्हीं से लूँगा जिन्होंने जुर्म किया है आगे बैठने का, लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं। हाथ उठाते रहना।
जन्नत वाले निदा देंगे, पुकारेंगे जहन्नमियों को, क्या अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन। ओ जहन्नमियों, जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था हमने उसे हक पाया। अल्लाह जो जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया वो हक निकला। हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, जो वादा तुमसे किया था तुम्हारे रब ने वो हक निकला। कालू नाम, जानवी सर झुका के कहेंगे हाँ सच्चा निकला। सर उठाना। कुरान पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं आयत है। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, उस वक्त एक मुअज़्ज़िन अज़ान देगा। अल्लाह अकबर। हाँ, चंद लम्हे गर्मी को भुला के बस मेरी नज़रों में नज़रें रखनी है और कदम से कदम मिलाना है। फ़अज़्ज़ना, हालांकि इतना भी होता तो काफ़ी था कि अज़ान नहीं, आगे खैर पैदा है मुअज़्ज़िनुन, अज़ान देगा एक मुअज़्ज़िन। क्या? और मेरा दिल उड़ने को कर रहा है। अज़ान में कहेगा अल्लाह नतुल्लाह अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह क्या बात है, क्या कहने। है ना कोट माताब वालों, रायबंड वालों, लाहौर वालों, हैरानी की बात। करेगा जालिमों पर लानत। अल्लाह कहते हैं अजान हो रही है। मैं कह गया तुम्हारे सरों से बात गुजर गई है। वह आयत के लफ्ज़ यही है, फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िन जी। अल्लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर लानत करेगा। अल्लाह ने उसे अज़ान का नाम दिया। अल्लाह, हालांकि अज़ान में तौहीद का जिक्र, रिसालत का जिक्र, विलायत का जिक्र, सलात का जिक्र, फलाह का जिक्र, खैर और अमल का जिक्र है। ज़ालिमीन पे अल्लाह की लानत हो रही है और अल्लाह इसे अज़ान का नाम दे रहा है। अच्छा, कौन से ज़ालिम? जो किसी को मारते हैं? नहीं नहीं, आगे ज़ालिमीन की निशानी भी बता रही है आयत। अल्लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उन ज़ालिमों पर जो अल्लाह की सबील से फेरते रहे। जो 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 समझ आ रही है ना बात दोस्तों? खड़े हुए समझ आ रही है, हैं? उन पर अच्छा जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, चूँकि गज़नफ़र शियों के लिए पड़ता है। शियों को शिया करना मेरा मनसब है, मेरी ड्यूटी है। न किसी और फ़िरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए एक सूद का 1000वां हिस्सा आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम। तफासिर अहल बैत का एक पहाड़ है मेरे पास, जिसमें मैंने पढ़ा कि अम्मा सबील फ़ी किताबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, कुरान में सबील लक़ब है हसनैन के बाबा का। जीते
तवज्जो तुम्हारी माशाअल्लाह से खूब है, दाद भी बेहतरीन दे रहे हो। नारा बहुत बीमार सा है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। इसी नारे को हिर्ज़ जां बनाओ, विरद ईमान बनाओ, इस तरह अपने आप को खूगर करो और आदि बना दो इस नारे का। सो तो या अली, जागो तो या अली, उठो तो या अली, चलो तो या अली, ठोकर लगे तो या अली, संभलो तो या अली, दिल चाहे तो या अली, ना चाहे तो या अली। किसका लक़ब है सबील? शाह नजफ का, शौहर बतूल का, अमीर कायनात का। और आयत क्या कह रही है? अल्लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अल्लाह की लानत हो उन जालिमों पर जो अल्लाह की सबील से सिर्फ रोकते नहीं, वह यबगूनहा इवजा, और अल्लाह की सबील में कमी तलाश करते हैं। अल्लाह अल्लाह समझे? हाँ, शिया हो के ये जुर्म न करना। हाँ, अली की ज़ात में कमी ढूंढने की कोशिश न करना, क्योंकि मैंने सूरह फुरकान में पढ़ा है, अन तक़ूल नफ्स या हसरती अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन एक नफ्स पुकार उठेगा, हाय मेरी हसरत, या हसरती, या हसरती, हाय मेरी हसरत। किस बात पर? अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह, काश मैंने जंबुल्लाह को घटाया न होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, घटाने वाला हसरत का इजहार करेगा। यह आयत मैंने दिखा दी, बढ़ाने वाले का इसरार तू दिखा दे। बढ़ाएगा कौन? जिसे अल्लाह ने बढ़ाया हो। अली को हद से बढ़ाना ही बस एक सूरत में है कि अगर उसे अल्लाह कह दो। हाँ, और अल्लाह कहना अली की तारीफ नहीं, हाँ, बल्कि इसमें दो नुकसान हैं। एक तो मौला के फरमान का उलट होता है, क्योंकि हसनैन का बाबा खुद फरमाता है मैं अल्लाह नहीं हूँ। बस जब सच्चे इमाम ने कह दिया नहीं हूँ तो नहीं है, फिर जिद क्यों करते हो? और वैसे भी अली की ये शान नहीं कि उसे अल्लाह कहो। ना ना, मैं बच्चों मिसाल से समझाता होता कि ये बच्चे भी समझें। मेरे इल्म का मुकाबला करोगे तो किसी आलिम से करोगे, फुला आलिम से बड़ा आलिम है। अगर ये कह दो कि गज़नफर अपने ड्राइवर से बड़ा आलिम है, तो मैं आइंदा तुम्हारी मजलिस पढ़ने भी नहीं आऊँगा कि यही कुछ मेरी पहचान है इनको। मेरा मुकाबला मेरे ड्राइवर से। क्या कहने? हाँ, अच्छा, एक तो ये। अब दूसरी सूरत ये है, मेरे बारे में ये कहो ये सर्फ जानता है, नहव जानता है, मंतिक जानता है, मीज़ान जानता है, मानी जानता है, कलाम जानता है, तफसीर जानता है, हदीस जानता है, फ़लसफ़ा जानता है। कोई पूछे ये है कौन? हमारी कौम का अल्लामा है, वो कहेगा नहीं, तो फिर क्या तीर मारा? अगर अल्लामा है तो ये इल्म इसे जानने चाहिए। और अगर यही सारी चीज़ें मेरा ड्राइवर जानता हो, कमाल तो उसका है। अरे यार, जंगल में खिताब हो रहा है मेरा। है अल्लामा होकर सुल्तान और उलमा कहलवा कर इतनी चीज़ें जानना मेरे लिए कमाल नहीं, मेरे मनसब का तकाजा है। कमाल मेरे ड्राइवर का है
कि जिसका मनसब नहीं वो ये सारे इल्म जानता है। अब अगर अल्लाह के बारे में कहो, अल्लाह मशरिक को मगरिब, मगरिब को मशरिक, शिमाल को जुनूब, जुनूब को शिमाल, मर्द को औरत, औरत को मर्द, फितरत को जुबिल्लत, जुबिल्लत को तीनत, तीनत को आफरीन, शाफरी को उनसर, उनसर को जौहर, जौहर को शाय, शाय को ला शाय कर सकता है। कमाल नहीं अल्लाह जो हुआ, कमाल तो उसका है जो अल्लाह ना हो और काम अल्लाह वाले करे। जीते रहो। घबराहट तो नहीं ना हो रही? उन जालिमीन पर लानत जो अल्लाह की सबील में की सबील से फेरते हैं और उसमें तज़ीन कमी ढूंढते हैं। वहुम बिल आखिरत काफिरून, और आखिरत से भी कुफ्र करते हैं। हाँ, और आगे अल्लाह कहते हैं बैनहुमा हिजाबुन, जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान हिजाब होगा, पर्दा होगा। जैसे ये कलास लगी है, हाँ, कोई पर्दा होगा, मलकूती से ही होगा। वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम, कहते उस वक्त आराफ पे कुछ मर्द होंगे जो कुल को, हर आने वाले को पेशानी से पहचान रहे होंगे। अल्लाह भैया 7.25 अरब इंसान इस वक्त हैं जमीन पर। आदम तक कितने गुजर गए, कयामत तक कितने आएंगे पता नहीं। आराफ पे बैठने वाले कौन बाकमाल लोग हैं जो हर आने वाले की पेशानी देखकर पहचान रहे हैं कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। नहीं, पहले मैं इसकी तफसीर बता दूं। तेरे मौला सादिक से पूछा गया, मौला वो आराफ पे कौन होंगे? काला मोहम्मदुन व अलीयुन व फातिमतो व खदीजतुल कुबरा वल हसनो वल हुसैन। फरमाया मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, बाबा अली मुर्तज़ा, सैयदाए कौनैन जनाब खदीजतुल कुबरा और हसनैन शरीफैन। अब अगर थके ना हो तो एक जुमला कहूँ। ये महल्ला कोई ढीला लग रहा है पिछड़ा, ठीक हो? अच्छा, मेरी आंखों में आंखें रखना। मौला ने क्या फरमाया? रसूल, अमीर कायनात हसन हुसैन और बतूल जनाब खदीजतुल कुबरा। दो पर्दादार हैं ना, बोलोगे तो बात बनेगी, है ना दो मस्तूरात। और कुरान क्या कहता है? अलल आराफ रिजालुन, आराफ पे मर्द होंगे। तफसीर किसी मौलवी ने नहीं की, मौलाए कुल ने की है कि बतूल भी होंगी, खदीजतुल कुबरा भी होंगी। कुरान कहता है मर्द होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया बड़े भाई, हिदायतों के लिए आया। बस फर पढ़ा ना करो, रुक रुक के पढ़ा करो, सोचा करो, हिदायत मांगा करो। समझ में क्या आया? पर्दादार भी हैं, अल्लाह कहता है मर्द हैं। यही मकसद है इस हदीस का, अव्वलुना मोहम्मद। वासतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला मोहम्मद, दरमियान वाला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। क्या मतलब? यानी हमारे मर्द भी मोहम्मद और हमारे पर्दादार भी मोहम्मद। जो हाँ भैया, सिर्फ सीगों को देखकर जिनसे न बनाया कर। हाँ, इसमें इल्लत है, मसलहत है, कहीं मुज़क्कर का सीगा है, कहीं मुअन्नस का है। अब देखें ये कुर्सी पे कौन बैठा है? गज़नफ़र, ठीक है ना? सारा गज़नफ़र है या कुछ कुछ गज़नफ़र है? सारा। अच्छा, अब देखना, मैं कहता हूँ मेरा सर, मेरा मुज़क्कर है,
मेरा सर ये भी मैं हूँ। फिर मैं कहता हूँ मेरी आँख, मेरी मुअन्नस है, ये भी मैं हूँ। नहीं पल्ले पड़ रही मेरी बातें? जब मैंने कहा मेरा सर मुज़क्कर का सीगा बोला वो भी मैं था। जब मेरी आंख कह के मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया वो भी मैं था। मैंने कहा मेरा हाथ, ये मुज़क्कर है, ये भी मैं हूँ। फिर मैंने कहा मेरी उंगली, ये मुअन्नस है, ये भी मैं हूँ। तो भाई ये 14 के 14 मोहम्मद हैं, इनके मुज़क्कर भी मोहम्मद, मुअन्नस भी मोहम्मद। जो जो अच्छा पहचानेंगे किस तरह? यारिफून जो यारिफून कुल्लन, कुल्लन कुल को बेसीमाहुम, पेशानियों से। अमीर कायनात मिंबर पे थे कूफे में, 30,000 का मजमा था। कितना? हाँ, बोलने से बात ज़रा जल्दी पल्ले पड़ती है। मजमे में से एक शख्स उठा, या अली अना उहिब्बुका व अना मिन रैयतिक, सरकार मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी रैयत हूँ, रियाया हूँ। ऐनुल्लाह ने देखा पर मैं झूठ बोल रहे हो। लस्ता मिन रैयती, तू मेरी रैयत में से नहीं है, ना ही मुझसे मोहब्बत करता है। यारी मैं सही कह रहा हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ तू गलत कह रहा है। मौला रग रग में आपकी मोहब्बत गुंधी हुई है और मैं आपका रियाया भी हूँ। अब ज़रा जागना हलालियो। अली ने मुस्करा के फरमाया आलम ज़र में, आलम अरवाह से भी पहले क़यामत तक मेरे जितने हुबदार पैदा होने थे, अल्लाह ने सब की रूहें मुझे दिखाई थी, तेरी रूह तो उनमें शामिल नहीं थी। अल्लाह अल्लाह जो 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 हाँ, एक छोटी सी पहले हदीस सुन लो, फिर या तो मैं आपको पक्की छुट्टी दे दूंगा नारे की, या फिर शाह नजफ की शायान शान लगाना। हदीस तुम्हारे रसूल पाक की है और काफ़ी से बड़ी किताब मजहब शिया में कोई नहीं। नाम सुना है ना काफ़ी का, उसमें ये हदीस है। फरमाते मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह तफत्तहत लहू अबवाबुस समा व मन तलाहा बि मुहम्मद रसूलिल्लाह तहल्लल वजहुल हक़ व मन तलाहा बि अलीन वलील्लाह गफरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु वलौ कानत बिअदद क़त्रिल मत्र। फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। जागते रहना हलाला दो। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे फिर क्या होता है? तहल्लल वजहुल हक़, अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। मैं कह गया अक्सरियत के सर से बात गुजर गया। तहल्लल वजहुल हक़ का चेहरा, हक़ का चेहरा, अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। नहीं, अब बातें दो हैं, या चेहरे वाला अल्लाह ढूंढो या कोई अल्लाह का चेहरा ढूंढो। अभी छोटी सी हदीस रहती है।
जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे क्या होता है? आसमान के दरवाजे जीते रहो, खुल जाते हैं। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे हक का चेहरा खिल उठता है। सर उठाना वमन तलाहा बे अलीन वलीउल्लाह, और जो फौरन इसके बाद अलीन वलीउल्लाह कहे या रसूलुल्लाह फिर क्या होता है? गफ़रल्लाहु लहु ज़ुनूबहु वलौ कानत बेअदद क़त्रिल मतर। फरमाया चाहे उस बंदे के गुनाह कायनात की बारिशों के कतरों के बराबर हो तो अल्लाह माफ कर देता है। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा मोहतरम शक की मिजाज खतीब हूँ, मेरा शक दूर करो। क्या फरमाया रसूल ने? जो अलीन वलीउल्लाह कहे कितने गुनाह बख्शे जाते हैं? कायनात की बारिशों के कतरों के बराबर। क्या कहने, वाह वाह। दुनिया के कंप्यूटर नहीं गिन सकते कितने कतरे बरस चुके हैं, इतने भी गुनाह बख्शे जाते हैं। अब जो शिया बैठे हो मेरी तरफ देखना, कोई बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है तो वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। अलहदा करने का ये मतलब नहीं कि चले जाएं, बैठे यहीं रहें, खुद को अलग समझे। मैं अपनी बिरादरी से दो हाथ करना चाहता हूँ। जब तेरा रसूल फरमाता है कि अली की विलायत की गवाही देने से बारिश के कतरों के बराबर गुनाह बख्शे जाते हैं, और नहीं तो गुनाह बख्शवाने के लिए नमाज में नाम ले लिया करो। मैं तुमसे राजी शाह ने जब तुमसे राजी हो। हाँ जियो, हाँ सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अच्छा बच्चों, ये तुम बताओ, ये हो सकता है कि मैं कभी आलिम हो जाऊं और कभी जाहिल? नहीं हो सकता ना। कि अगर आलिम हूं तो हर वक्त आलिम हूं, और जाहिल हूं तो फिर हर वक्त जाहिल हूं। तो फिर ये शिया हो कि तुम क्या करते फिरते हो? या अली को हक कहना छोड़ दो या नमाज में बातिल कहना छोड़ दो। अल्लाह अगर हक है तो फिर हर जगह हक है। हाँ, हक बातिल मिटाने आता है भैया, हाँ बातिल करने नहीं आता। खैर, आराफ पे कुछ मर्द होंगे, बोल तो नहीं की बात। हाँ बस जितनी पढ़ी है ना आयतें उनका तर्जमा सुन लो और मैं गया। हर एक को पेशानियों से पहचान रहे होंगे। व नादो असहाबल जन्नते, अब ये दूसरी निदा, दूसरी पुकार। फिर वो आराफ वाले निदा देंगे उन लोगों को जिन्होंने जन्नत में जाना है। क्या? अन सलामुन अलैकुम, और आने वाले हमारा सलाम। यार इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या चाहते हो? हालांकि शरीयत ये कहती है छोटा बड़े को सलाम करे। अब नबी और अली से बड़ा कौन है? इनमें कौन है?
बतूल से बड़ा कौन है दुनिया में? वो आने वालों को सलामी दे रहे हैं। क्या कहने वाह वाह। और आगे अल्लाह वक्त भी बता रहा है, कहते हैं लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, अभी ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं हुए, सलामी पहले मिल रही है। हाँ, वहुम यतमऊन, अभी इनको तमा है कि जन्नत मिलेगी, अभी मिली नहीं। क्या कहने अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह। फिर अब तीसरी निदा आने वाली है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम, फिर वो आराफ वाले कुछ मर्दों को निदा देंगे जिनको पहचानते होंगे। क्या? कालू मा अगना अनकुम जमउकुम वला मा कुंतुम तस्तकबिरून, तुम्हारी कसरत ने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। भाई आए थे कुरान की, सूरह आराफ है, तबीयत में इतना सभी इज्तिमा कुरान पाक मिंबर पे ले आओ। मागना अनकुम, नहीं की किफायत, नहीं फायदा दिया तुम्हें तुम्हारी जमीयत ने, कसरत ने। वमा कुंतुम मेरी तस्तकबिरून, और जिस चीज पे तुम तकब्बर करते थे यानी इबादतों पे, उसने भी तुम्हें फायदा नहीं दिया। हाँ, फिर जिन्होंने जन्नत जाना है ना, उनकी तरफ आराफ वाले इशारा करके कहेंगे अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम लन यनालल्लाहु, हैं नहीं यनालहुमुल्लाहु बिरहमतिन, पहचानो यही है वो लोग जिनके बारे में तुम दुनिया में कसमें खाते थे कि इनके हिस्से में अल्लाह की रहमत नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जी जी, फैसला हो रहा है। अक़सम तुम, कसमें खाई तुमने, रहमतन के अल्लाह की रहमत इन तक नहीं पहुंचेगी। इन्हीं लोगों के लिए कहते थे ना। फिर उन लोगों से कहेंगे आराफ वाले, उदखुलुल जन्नता, जाओ जन्नत चले जाओ, ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ना आज के बाद तुम्हारे लिए खौफ है ना हुज़्न है। ये किससे कहा जा रहा है? शादबाश, जन्नती लोगों से। अब जन्नत में जाने वाले सारे मासूम हैं? बोलो, जो चौफो तुम्हारी तहकीक और है कोई? हाँ तो फिर सारे बताओ ना, मासूम नहीं है भाई, हम जैसे गुनाहगार भी हैं, ठीक है ना। लेकिन जन्नत सारे जा रहे हैं। और आराफ वाले कह रहे हैं न तुम पर खौफ है न हुज़्न। जन्नत ले जा कौन सी चीज रही है? 14 की विलायत। और कहा जा रहा है ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, न तुम पर खौफ है न हुज़्न। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली हैं उनके लिए न खौफ है न हुज़्न है। जिस अली की विलायत गुनाहगार को वली बना दे, अली खुद क्या होगा? सईद भाई आ जाएं, आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सईद साहब के लिए थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दें। हाँ, रास्ता भी बनाते जाए और निगाह मेरी तरफ रखिएगा। वैसे हिम्मत है आपकी कि आपने ये जगह ढूंढ ली, हालांकि मैं यहाँ चंद मरतबा आ चुका हूँ, लेकिन आज मुझे भी याद नहीं आ रहा था। बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें। न तुम पर खौफ है न हुज़्न। 3 निदा हो चुकी, कितनी बताई थी? 4, बस एक रह गई, सुनो जाओ। लेकिन अब तक जो सुना आपने, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब ये निदा इन कानों से नहीं सुननी, दिल के कानों से सुननी है। सूरह आराफ है,
कुरान ला सकते हो मिंबर पे। वनादा अस्हाबुन्नारे अस्हाबल जन्नते, अल्लाह कहते फिर नारी जहन्नमी निदा देंगे, पुकारेंगे किनको? जन्नती लोगों को। शहीद भाई इबरत की बात नहीं, जिन्होंने हुज्जत को कभी नहीं पुकारा आज जन्नत में मोमिन को पुकार रहे हैं। अल्लाह अकबर। और पुकार में कहेंगे क्या? अन अफीजू अलैना मिनल माए, थोड़ा सा पानी इनायत कर दो। और मिम्मा राजा का कुमुल्ला, या अल्लाह ने जो तुम्हें रिज्क दिया है इसमें से थोड़ा सा रिज्क दे दो। आज शिरक नजर नहीं आ रहा कि मोमिन से रिज्क मांग रहे हैं। अल्लाह जाने यार कौन क्या सुन रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। जन्नती लोगों, रसूल से नहीं मांग रहे, अमीर कायनात से नहीं मांग रहे, जन्नती लोगों से थोड़ा पानी डाल दो, या जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है उसमें से थोड़ा सा रिज्क इनायत कर दो, फिर जन्नती दे देंगे। हाँ, यहाँ एक बात और कहता चलूँ, ये हदीस सुनी है रसूल की कि जहन्नमी लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। सुना है? पिछले महल्ले वालों जो खड़े हुए, सुना है ना? अच्छा, और ये भी रसूल की हदीस है कि 500 साल का रास्ता भी रहता होगा कि जन्नत की खुशबू पहुंचेगी। इसका मतलब है जन्नतियों और जहन्नमियों में 500 साल से भी ज्यादा फासला है, और वहां से वो पुकार रहे हैं, जन्नती सुन रहे हैं। और जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की विला रखते हैं वो करोड़ों अरबों मीलों से जहन्नमियों की पुकार सुनते हैं। अलीकोट महताब से नजफ बैठ के आवाज नहीं सुन सकता। अल्लाह जो बताऊंगा किसी को नहीं, कुछ थक गए हो ना, पक्की बात। अच्छा, थोड़ा सा पानी दे दो, या जो रिज्क तुम्हें अल्लाह ने दिया इसमें से थोड़ा दे दो, फिर मिला। कुरान से पूछते हैं, कालू, जन्नती लोग कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवम व लाइबा। वो कहेंगे अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम की हैं। हाँ, ये चीजें हर्रमहा नहीं, हर्रमहुमा, दोनों चीजें हराम हैं काफिरों पर। नहीं, पहचानो कौन काफिर? जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। नहीं, आगे 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 खुद बताती आयत, अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवम व लाइबा, उन काफिरों के लिए हराम है जिन्होंने दीन को मजाक बनाए रखा। मैं कह गया हूँ, अल्लाह जाने किसके सर से गुजर गई है मेरी बात, किसके सहने दिल में उतरी है, हैं? ये नहीं कहा कि दीन फ़कत, दीना हम, जिन्होंने अपने दीन को, इसका मतलब है कोई ना कोई दीन था लेकिन दीन का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, खानदान ज़हरा तर सलवात। सूरह अनाम में सईद भाई अल्लाह कह रहा है ना, ओ ईमान वालों, उन लोगों के साथ कभी ना बैठना जो मेरी आयत का मजाक उड़ाते हैं। सादिक आले मोहम्मद से पूछा, मौला अल्लाह की आयत का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है? फिर मैं कुरान की आयतों की बात नहीं, नहनु आयातुल्लाह,
अल्लाह की आयतें हम 14 हैं। अल्लाह, हाँ हाँ। तो मौला आपका मजाक कैसे उड़ सकता है? फरमाया तुम देखते नहीं हमारे जहाँ फजाइल पढ़े जाएं, जिनका ज़र्फ बर्दाश्त नहीं करता वो हमारे फजाइल का मजाक उड़ाते हैं तो गोया हमारा उड़ा। हाँ, क्यों? वो ये समझते हैं कि हमारे फजाइल उनकी खोपड़ियों में आ जाएंगे, वो गिन लेंगे। जबकि कुरान की कोट माता वालों 2 आयतें हैं, एक सूरह काफ में है और एक सूरह लुकमान में है। एक पढ़ूं या दोनों पढ़ूं? दोनों। जो चुप है तुम तो नहीं, एक भी नहीं सुनना चाहते? अच्छा। माशाल्लाह, नारा ना लगाते तो फिर तो मैं समझता कि नहीं थके हो। हाँ, मेरी खिताबत की गाड़ी इसी पेट्रोल से चलती है भैया। मेरी तरफ देखना। अल्लाह कहता है लोगों, और कहवा अपने हबीब से रहा है, कुल लौ कानल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी लनाफिदल बहरो क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ये सूरह कहफ है। अल्लाह कहता है, मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद कह दीजिए, अगर समंदर की स्याही बन जाए और मेरे कलिमात लिखे जाएं, लनाफिदल बहरो, समंदर की स्याही फना हो जाएगी, मेरे कलमे ख़त्म नहीं होंगे। वलाउ जिना बेमिस्लिही मददा, चाहे हम एक और समंदर की भी स्याही बना दें। यानी ये कोई ऐसे 2 कलमे हैं जो 2 समंदर स्याही बन जाएं, नहीं लिख सकते। अब जरा कलेजा पकड़ना, सूरह लुकमान की आयत पढ़ने लगा हूं। लौ अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। मेरे हबीब कह दो कि रूए ज़मीन के जितने दरख्त हैं उनमें से कलमे निकाल ली जाएं। एक तनावर दरख्त से लाखों कलमे बन सकती हैं, और ज़रा पूरी ज़मीन के दरख्त देखो। अल्लाह कहता है सबकी कलमे बने। वल बहरु यमुद्दुहु, समंदर की स्याही बने। मिन बादिही सबअतु अबहुरिन, उसके बाद 7 और समंदर स्याही बन जाएं। अब जिनकी जिंदगी खैबर खंदक सुनते गुजरी है उन्हें तो वाकई मजा नहीं आ रहा होगा कि गज़नफर कह क्या रहा है। जो इल्मी जवाहर चुनने का हुनर जानते हो तो मेरी आंखों में आंखें रखना। कितने समंदर हो गए? पहले कहा 1 समंदर, फिर कहा 7 और 7 और 1 8, यानी 8 समंदरों की स्याही बने। रूए ज़मीन के दरख्तों के कलम बने। लगे माना फ़ैज़त कलमात, मेरे कलमे ख़त्म नहीं होते। कौन से कलमे? आओ, मेरी जिम्मेदारी है इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला। 6 चीज़ों का मैं अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। तेरे मौला पाक के 5वें इमाम से पूछा गया, मौला अल्लाह की ये कौन से कलिमात हैं जिन्हें 8 समंदरों की स्याही रूए ज़मीन के दरख्तों के कलम नहीं लिख सकते? मुझे इज्जत हैदर की कसम, चादर ततहीर की कसम, अली के बेटे ने बिला तशबीह अपने सीने तौहीद गंजीना पे उंगली रखी, फरमाया नहनो वल्लाहिल कलिमातुल्लती ला तुस्तक़सा फज़लुना। फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के वो कलमे जिनके फ़ज़ाइल 8 समंदरों की स्याही से नहीं लिखे जाते, वो कलमे हम 14 हैं। अल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। बैठे हो, चले गए हो? अभी तो सईद भाई दुकानों की स्याही खत्म नहीं हुई। अभी तो दुकानों पे बिकने वाले कलम नहीं घिसे हैं।
अभी दरख्तों के कलम नहीं बने, समंदरों की स्याही नहीं बनी, बनेगी। कोट माता वालों, दरख्तों के कलम भी बनेंगे। कब? जब काबे की छत पे अली का 11वां बेटा अजान देगा। छोड़ दूं? सर उठाना, सर उठाना। एक बात का फैसला कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा। कायम इमाम अली जैसा है, हुज्जत अली के बराबर है, मासूम अली जितना है, ठीक है ना? क्या मंजर होगा, क्या हसीन नज़ारा होगा जब अल्लाह के घर की छत पे अली जैसा अली कहेगा, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। उस वक्त हर शख्स दौड़ेगा। अब जो शिया बैठे जरा मेरी तरफ देखना, जिसको बुरी लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में न बैठे, यही कर सकता है। हाँ हाँ, जिसको अच्छी लगे वो जूतों समेत मेरी झोली में आए, क्योंकि भैया हम किसी की इज्जत करते हैं तो अली की वजह से, मुंह फेरते हैं तो अली की वजह से हैं। अब अली का बेटा गवाही दे रहा है अली की विलायत की, और दे भी अल्लाह के घर की छत पे रहा है। हाँ, हालांकि पहली इमामत भी अल्लाह के घर से शियों को मिली थी, लेकिन शियों की समझ में ही नहीं आया। आज आखिरी इमामत भी अल्लाह के घर से मिल रही है। फर्क इतना है, पहली मिली थी काबे के फर्श पे, आखिरी मिली है काबे की छत पे। देखो मेरे सामने अक्सर काश्तकार लोग बैठे हो, तुम बेहतर समझ सकते हो इस बात को। जमीन में जो चीज बोई जाए आखिर में वही होती है जो बोई गई। आपने गंदम का दाना बोया है, कुछ दिन बाद जमीन फटी, 2 बराबर की पत्तियां निकली, बिल्कुल बराबर की, एक दूसरे से मिली हुई। फिर उनमें से एक सुई निकली है, फिर उसमें से बारीक तना निकला, फिर दूसरा तना, फिर डंडियां बनती गईं। 12वें नंबर पे सिट्टे में फिर वही चीज मिली जो तुमने बोई थी। अल्लाह अल्लाह हटा बेटा जरा। सभी का जल्दी सुना। मेरी ये मिसाल समझ आई ना? तो बस ये है कि अल्लाह ने अपने घर की ज़मीन पर विलायत का बीज बोया। कुछ अरसे बाद ज़मीन मशीयत फटी, 2 बराबर की पत्तियां निकली, एक हसन एक हुसैन। उसमें ज़ैनुल आबिदीन नामी शगुफा निकला, डंडियां बनती गईं, मंजरें बनती गईं, गिरहें पड़ती रहीं। आज 12वें नंबर पे काबे की छत पे वही शय नजर आ रही है जो बोई गई। अल्लाह अकबर। ना ना, अब मैं फिक्रा कहे बगैर रह नहीं सकता, वरना मैं बीमार हो जाऊंगा। जिसको बुरा लगे अभी उठ के बेशक चला जाए। जिस शिया के दिल में ठंडक उतरे मुझे दुआओं से याद कर लेना। घर अल्लाह का है, विलायत बोई गई, विलायत का सिट्टा है, विलायत काटी जा रही है। और जब अल्लाह का घर बगैर विलायत के काम नहीं आता, तेरी नमाज बगैर विलायत के कैसे कबूल हो रही है?
जो दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक पढ़ा है तुम्हारे लिए, अब दो जुमले दो और अज़ादारों के लिए कहने हैं। एक तुम में बैठा कहीं खून रो रहा है, अल्लाह अकबर, और एक पर्दे में है। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ज़ाइल की हर मजलिस में कुछ नई बातें, नए गोशे, नई जिहतें बेनकाब करूँ, लेकिन मसाइब में मेरी मजबूरी है कि दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से सुन रहे हो। मैं याद दहानी के दो जुमले बोलूँगा, आंसुओं की भीख खुद मांग लेना बग़ैर किसी तमहीद के। बात शुरू करने लगा हूँ। रिवायत है तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। बीबी फरमाती है कि करबला से चलते वक्त मेरी मखदूमा शाम बहन ने मुझे हुक्म दिया कि उम्मे कुलसूम जब काफिला चलने लगे बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहाँ काफिला उतरे वहाँ भी शुमार कर लिया कर। बीबी ने पूछा, बीबी चलते वक्त तो शुमार करूं, उतरते वक्त क्यों? रो के कहा ताकि पता तो चले कितने हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम आ गए। अल्लाह अकबर। बस मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में रोना न पड़े। मजलिस का सिला मालिकों के पास है। चलता रहा काफिला, करती रही बहन की वसीयत पे अमल। मूसल के बाहर काफिला पहुंचा, कुछ उतर गए, कुछ उतर रहे थे, कुछ ने सामान उतार लिया, कुछ उतार रहे थे कि हुकूमत वक्त के जासूस ने आके बताया इस शहर में अली के शिया जमा हो रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ाना चाहते हैं, सर भी छीन लेंगे। शिमर मलून ने जल्दी से नक्कारे पे चोट मारी, अर्रहील सैयदो गैर सैयदो, नंगे सर बैठ के रोने वालों। इतनी जल्दी दोबारा काफिला चल पड़ा, अली की बेटी बच्चे न संभाल सकी। मुझे नहीं खबर के सीने में गोश्त किसका है और पत्थर का टुकड़ा किसका है, नहीं संभाल सकी। 2.5-3 मील काफिला बाहर पहुंचा। बिलादशबी अकबर के बाबा के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। शिमर जोर लगाता है, हिलता नहीं। 5 शामी, 10, 20, 40 शामी जोर लगाते हैं, हिल के नहीं दे रहा। इधर मेरी तरफ देखे हर अज़ादार, मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? सैयदो गैर सैयदो, तुम्हारे दिल पे खंजर चलेगा, लिल्ला मुझे माफ़ कर देना। शिमर हरामी के शौकी 2 थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना या सकीना को तमाचे मारना। अल्लाह, मैंने इसीलिए पहले हाथ जोड़े। मुझे पता था कि अज़ादार का दिल बहुत नाजुक होता। अल्लाह अकबर। इसने कलम हाथ में लिया, करबला की तारीख लिखना शुरू की सज्जाद की पुश्त पर। कलम की नोक तेज थी, कागज नाजुक था, स्याही बाहर आने लगी। सज्जाद ने जख्मी निगाहों से पूछा, जालिम मेरा जुर्म, तेरे बाबा का नेजा क्यों गड़ गया है, बाहर क्यों नहीं आता? जालिम पहले पूछ लेते, अभी बताता हूँ। जंजीर संभाले, तौक जोड़े, फुफी के महमल के पास आया। फुफी अम्मा, बच्चे पूरे हैं? मैंने कह दिया। कुछ की चीखें उभरी, कुछ मातम कर रहे हैं, कुछ हैरान निगाहों से मुझे देख रहे हैं। जब सज्जाद ने ये कहा ना, बड़ी बहन का बीबी ने छोटी की तरफ देखा।
छोटी बहन ने कहा बीबी आपके सामने अभी उतर रहे थे, दोबारा काफिला चल पड़ा, मैं बच्चे नहीं संभाल सकी, अब संभालती हूँ। अब हाथ तो आजाद थे नहीं, रोने वाला हाथ पर से गर्दन थे। बीबी ने नजरों ही नजरों में बच्चे संभालना शुरू किए। अचानक अली की बेटी की चीख निकली, मैं उजड़ गई, सकीना नजर नहीं आ रही, बच्चों में सकीना मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर। सज्जाद ने रोके कहा जालिम, मेरे बाबा के सीने की तस्कीन पीछे रह गई, तू काफिला रोक, मैं बहन को तलाश करके आता हूँ। जो रोने आया है वो देखेगा मेरी तरफ। शिमर ने कहा एक तो तू पैदल है, मनों के हिसाब से लोहा पहना हुआ है, तुझे आने जाने में देर हो जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के ढूंढ के अभी लाता हूँ। इसने घोड़ा मोड़ा, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, शाम वाली की चीखें निकल गईं। रोके कहा सज्जाद ये तो मेरी बच्ची को जिंदा नहीं लाएगा, ये इतना बड़ा जालिम है, ये तो सकीना की लाश लेके आएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला अस्कलानी यजीद की फौज का सिपाही है, ये रिवायत करता है गो मैं यजीदी था मगर साहिब औलाद था। अली की बेटी का ये जुमला मैंने सुना, मेरे कलेजे पे छुरी चली। मैंने कहा बीबी घबराओ नहीं, मैं घोड़ा पीछे दौड़ा रहा हूँ। इसने बच्ची को हाथ भी लगाया, इसका हाथ काट लूंगा। चंद कदम आगे शिमर का घोड़ा, चंद कदम पीछे अस्कलानी का घोड़ा। कहते हम 2-2.5 मील पीछे आए, क्या देखते हैं 4 साल की बच्ची है, हाथ उसके भी बंधे हुए हैं, वादी में दौड़ रही और कह रहे फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं बता चुका हूं ना, चंद कदम शिमर आगे था, चंद कदमों के हिसाब से पहले पहुंचा, घोड़े से छलांग लगाई। बिला तशबीह मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, माफ कर देना, इस हरामी ने तमाचा उठाया बिला तशबीह। अस्कलानी ने भी घोड़े से छलांग लगा के तलवार निकाली, कहा खबरदार बच्ची को उंगली लगाई बाजू काट दूंगा। पता नहीं हुसैन के बच्चे कितने गरीब हो गए थे, जब सकीना ने देखा कोई बचाने वाला आ गया, दौड़ के अस्कलानी के पीछे आ गई। कहती है चचा तेरा बड़ा शुक्रिया, चचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चचा ये बड़ा जालिम है, मेरे रुखसार अभी जख्मी है, मेरे कानों से लहू जारी है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू